नमस्कार, स्वागत है हमारे आज डेली लाइव न्यूज में। आज हमारी टीम पहुंची हुई है ग्राम पंचायत राज बरईपट्टी के वर्तमान मुखिया कृष्णा यादव जी के पैतृक आवास ही से कहा जा सकता है, जहां से उन्होंने पूरे पंचायत के कार्यकाल को किया करते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं लाल बाबू यादव जी, जो उनके मुखिया का अनुपस्थिति में कार्यकाल को देखा कर। ऐसे तो मुखिया जी सारे कामों को करते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारे हैंड्स हैं। मुखिया जी कहीं भी रहते हैं, पंचायत के लोगों का काम जितना भी होता है, जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग करते हैं। इसलिए कि यहाँ पे मुखिया केवल कृष्णा जी नहीं है, यहाँ जितने लोग हैं सब लोग मुखिया के ही पावर में रहते हैं। कारण है कि इन लोगों जनता के लाल प्यार दुलार के हकदार भी है और जनता के लिए अपना सब कुछ निछावर भी करते हैं। आइए रूबरू होते हैं इस खास बातचीत कार्यक्रम में लाल बाबू यादव जी से, जानेंगे मुखिया जी के विगत 5 साल के कार्यकाल के विषय में, और जिसमें मुख्य मुद्दा होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल और गली नली। तो सबसे पहले मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लाल बाबू यादव जी। धन्यवाद सर। लाल बाबू यादव जी मुखिया जी के बहुत करीबी आदमी हैं, उनके कार्यकाल को देखा करते हैं। चूंकि मुखिया जी अस्वस्थ है, जिसके चलते आपसे मुझे जानने का मौका मिला। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपके विगत 5 साल के कार्यकाल से जनता खुश है? बिल्कुल खुश है सर। कैसे जानते हैं सब जनता खुश है? हमारे यहाँ सब काम पूर्ण है तो खुश है ना है। जी जी जी, सब काम पूर्ण है जी। लगभग में है कि पूर्ण है? नहीं, पूर्ण है सब में। हमारे 12 वार्ड है, 12 में नल जल पानी गिर रहा है। एकदम सही बात है, आप चलकर घूम कर देखिए, 12 वार्ड में नल जल का पानी गिर रहा है। तो नल का जो जल गिरता है और लोग उसे अपने यूज कर लेते हैं, तो उसके बाद एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो कहाँ जाता है? नाली में जाएगा। अच्छा, नली बनवाए हैं जी। हर गांव में नली बना हुआ है? नहीं है, नाली का काम कुछ पेंडिंग है। तो क्यों पेंडिंग है सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पैसे की अभाव हुआ कि समय की अभाव हुआ कि मौसम का अभाव? पैसे ही दिक्कत। तो पैसा आ जाए तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत नहीं कि नल का जल पूरे आपके 12 वार्ड में गिरता है, जहाँ पेंडिंग है वहाँ थोड़ा सा देख लिया जाएगा। कोई पेंडिंग नहीं है, पानी गिर रहा है। जहाँ पेंडिंग भी होगा सर, तो सरकार द्वारा आई हुई स्कीम के द्वारा उसे मैंने कंप्लीट करा लिया जाएगा चुनाव के पहले। पेंडिंग नहीं है मेरे, हम देखे हैं। अच्छा, पेंडिंग नहीं है। चलिए, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि यही 7 निश्चय के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसके तहत एक और स्कीम आया था, जल जीवन हरियाली, लेकिन उसको मनरेगा में लेके लोग चला गया। तो जल जीवन हरियाली का मतलब समझते हैं ना? जी जी। तो उसमें काम हुआ है? हाँ। कौन कौन से काम हुआ है सर? पोखर का काम हुआ है, वृक्ष लगाने का काम हुआ है। वृक्ष लगाए हैं कि वृक्ष का पौधा लगाए? पौधा लगाए हैं। अच्छा, अब क्यों वो वृक्ष को लगाए हुए कितना दिन हो गया? 8-9 साल से लग ही रहा है, अभी भी लग रहा है। माने जो लग चुका है 1 साल पहले जी। क्या वो पेड़ का रूप ले लिया है? हाँ, पेड़ का रूप ले लिया है, उसका ग्रेवियन लगा है, पानी दिया जा रहा है, सब काम तो आप लोग चले तो उसको देख सकते हैं? हाँ, एकदम देख सकते हैं। और क्या क्या किए हैं उसमें जल जीवन हरियाली के? पोखर का काम हुआ है। पोखर के सौंदर्यीकरण कराए हैं जी। कि खुनवाए हैं उसको? खुंदवाए हैं। मैंने खुनवाने का भी काम हुआ है और सौंदर्यीकरण भी हुआ है। तो क्या छठ घाट वगैरह बनवाए हैं क्या उसमें? छठ घाट अभी बना नहीं है, लेकिन उस पर स्कीम में है, प्रपोजल है उसमें। पंचम से आपने कौन कौन से काम किया है? पंचम से हम लोगों को मरम्मती का काम था उसमें। मरम्मती के आंगनबाड़ी का मरम्मती हुआ है। जी जी जी। और अरे स्कूल हुआ, सामुदायिक भवन हुआ, क्या इसमें काम हुआ है? मरम्मती का काम हुआ है, जो भी हुआ। और उसमें सड़क वड़क नहीं बना पंचम से? नहीं। तो आप ही बताइए कि पिछले बार वैश्विक महामारी जो कोरोना आई हुई थी, आज भी तो कोरोना के चपेट में सब लोग हैं, तो क्या आपने जो मास्क, सैनिटाइजर, साबुन वगैरह बांटा, वो किस फंड से बांटा? पंचमी से बांटा जाना था? पंचमी से बांटा है। बताया सबको मिला? सबको मिला। इस कोरोना काल में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कोरोना काल में भी मास्क बांटना है। मास्क तो बांटना हो तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, सरकार आपको दे रही है 15वीं से, लेकिन 15वीं में पैसा आया है, लेकिन डोंगल सिस्टम बनने की वजह से पैसे के भुगतान नहीं हो रहा है। ये बात है ना जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कोरोना काल को लेकर? लोग यही संदेश दे रहे हैं कि घर में रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर करिए, हाथ धोइए। हर एक हम लोग गांव में घूमते हैं, पिछले साल तो अलाउंस भी किए थे जी। गाड़ी वाड़ी बांध कर, इस साल लेकिन गाड़ी से नहीं, लेकिन मुझे पता चला है, जानकारी के लिए बता दूं कि जो कृष्णा यादव मुखिया जी हैं, वो अपने 10-15 हैंड ऐसे रखे हैं जो गाँव घुमवा के लोगों को हिदायत दिला रहे हैं कि मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाइए और अपने घरों में रहिए।
आवश्यकता होने पर ही आप घर से बाहर निकलिए, क्या बात सही है हाँ। सर? मनरेगा से क्या क्या किया सर? मनरेगा से मिट्टी का काम हुआ है, जी, जी। मिट्टी का काम हुआ है, जी, जी। पोखर का काम वो जो वो पोखर किस गांव में है सर? पोखर तो यही है बगल में, गम्हरिया में। गांव से बताइए। गम्हरिया में है। वार्ड नंबर कितना होता है? वार्ड नंबर आपको 9 होता है। आप किस वार्ड से आते हैं? हम 2 नंबर वार्ड से आते हैं। आपके वार्ड की क्या स्थिति है? हमारे वार्ड में अभी कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हुआ है कि वो क्षतिग्रस्त है। पर काम की कराया आपके यहाँ नल जल का? नल जल का काम हमारे यहाँ तीन ठेकेदार कराए हैं। ठेकेदार को ही दे दिया आप लोग? जी। क्या आप लोग सक्षम नहीं थे काम कराने में? सक्षम नहीं थे हमारे को। मतलब आपको काम समझ में नहीं आ रहा था जिसके चलते अपने ठेकेदार को दे दिया? जी। तो ठेकेदार को भी रास्ते पे काम को उतारा है? हाँ, तो इतना जब काम किया था आपको जनता से उम्मीद क्या है सर अगले चुनाव को लेकर? उम्मीद बहुत बढ़िया है। तो ठीक कहिए ना, जनता भी आपको देख रही है। हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्लास उम्मीद क्या होता है हम समझ नहीं पाए। जनता से क्या आप चाहते हैं? जनता से यही चाहते हैं कि हम जो काम किए जी। हैं उसका हमें मजदूरी चाहिए, जो हम मेहनत किए हैं उसका हमें मजदूरी चाहिए, वोट चाहिए। अच्छा जी, बड़ी मजे हुए हैं वार्ड साहब लाल बाबू यादव जी। इनका कहना है कि अगर मैंने धरातल पे काम बखूबी उतारा है, लोगों की सेवा मैंने किया है, लोगों के विश्वास पर मैंने खरा उतरा है, तो एक बार मुझे जरूर मौका मिलना चाहिए। क्या सर? तो आप जनता को चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे अगला चुनाव 2021 को लेकर? ओके, यही संदेश है कि आप लोग अभी तो जो महामारी है इससे निकलिए, जब जी। चुनाव आता है जी जी। तो जो हम काम किए हैं उसको देखिए और वोट दीजिए। मुखिया जी का कार्यकाल तो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने जो किया जनता उनसे खुश है। जी। मैंने भी सर्वे किया, सर्वे के दौरान मैंने जाना कि बहुत अच्छा काम किया है। तो आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि मैंने विकास किया, विकास के बदले वोट मिलना चाहिए, तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो बैनर पोस्टर लगा के दावा करें कि चुनाव मैं जीत रहा हूं। इस बार कृष्णा जी कहीं भी नहीं है, तो क्या उनका दावा सही है? नहीं सर, एकदम बिल्कुल गलत है। मुखिया जी का ऐसे भी वोट क्लियर है कि उनको वोट मिलेगा। जनता उनको चाहती है, उनके काम से, उनका काम है कि किसी के एक्सपायरी होती है उसमें जाना, खर्चा देना, बहुत कुछ मुखिया जी के अथी है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मुखिया जी के स्वभाव के विषय में यहाँ के आम पब्लिक भी बता रही थी। सर्वे के दौरान भी पता चला कि कोई मर जाए तो भी और किसी की शादी हो तो भी, यानी सुख दुख में दोनों में शरीक रहते हैं मुखिया जी। ऐसे मुखिया को पंचायत में आना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं चलते चलते ये जरूर कहूंगा कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। ये मुखिया जी सीधे सपाटे लफ्जों में अपने पंचायत के लोगों के, अपने खास आदमियों को भेज भेज कर निर्देश दिया है। तो जो भी अपडेट मुखिया जी के लिए मिलेगा मैं आपको देते रहूंगा। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।